नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब से संबद्ध लायर्स क्लब ने प्रधानमंत्री को संबोधित अधिवक्ता हितों को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एडवोकेट एक्ट 1974 में हमारी बुनियादी मांगों में संशोधन कर अधिवक्ता कल्याण निधि 15 लाख रुपए की जाए। अधिवक्ता की उम्र 60 वर्ष होने पर अधिवक्ता को ये राशि दे दी जाए। इसी तरह नए विधि प्रैक्टिशनर को 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड, 30,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मृत्यु के बाद अधिवक्ता को दी जाए। उसकी मृत्यु के उपरांत नामिनी को भी पेंशन दी जाए। बहुमंजिली इमारतों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर, अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु पर 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से सियाराम पाल एडवोकेट, शेष कुमार वाजपेयी एडवोकेट, नरेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, उमाशंकर त्यागी एडवोकेट, जगजीवन राम एडवोकेट, राघवेंद्र सिंह एडवोकेट, बाबूराम सचान एडवोकेट, श्री राम गौतम एडवोकेट, शिवकरण सिंह यादव एडवोकेट, शाकिर अली एडवोकेट, रोहित सिंह यादव, शिव प्रकाश सिंह पाल एडवोकेट, विजय प्रकाश वर्मा एडवोकेट, नीरज कुमार पासी एडवोकेट, विमल पासवान एडवोकेट, तेज बहादुर पाल एडवोकेट, देवनारायण पाल एडवोकेट, आर.डी. शुक्ला एडवोकेट, दिनेश सिंह राठौर एडवोकेट, नीलम वर्मा एडवोकेट, बाबूराम वर्मा एडवोकेट, बाल किशन यादव एडवोकेट, विशाल पाल एडवोकेट, अंकुर पाल एडवोकेट, बी.डी. दुबे एडवोकेट सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। मैं सियाराम पाल, अधिवक्ता कानपुर बार एसोसिएशन। हम सब अधिवक्तागण लायर्स क्लब के तत्वाधान में अधिवक्ताओं की तमाम समस्याओं को लेकर के निरंतर महीने के प्रथम शनिवार व तीसरे शनिवार को कभी मुख्यमंत्री को, कभी राष्ट्रपति महोदय को अधिवक्ताओं को समस्याओं को लेकर मिलने काम कर रहे हैं और ज्ञापन देने के काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार की उदासीनता को देखते हुए हमारे जूनियर व कनिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता सफ़र कर रहे हैं। चूँकि प्रदेश सरकार व भारत सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों के इलाज व अन्य तरह की समस्याओं का निदान किया जा रहा है, लेकिन अधिवक्ता समाज, जबकि अधिवक्ता समाज 80% इस स्थिति पे गुजारा कर रहा है कि जिसके बारे में बताना मुश्किल है। तो हम मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति को इस ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस अधिवक्ता को आप हल्के में न लें और इनको समस्याओं के लिए आप आगे आकर के इनकी समस्या हल करने का काम करें। नहीं, अधिवक्ता अगर उग्र होगा तो आने वाले समय में आपको भी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से अपने ज्ञापन को अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और निरंतर लड़ते रहेंगे। लायर्स क्लब के तत्वाधान में अधिवक्ता महोदय ने इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड ऑफिस आदर्श विहार सचेंडी के तत्वाधान में सभी अधिवक्ताओं ने एक जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें अधिवक्ता की समस्याओं को देखते हुए इनकी पेंशन, इनके जो हमारी बुनियादी समस्या पेंशन 15 लाख किया जाए, 60 वर्ष की उम्र के बाद दिया जाए। किसी भी देश प्रैक्टिस अधिवक्ता को 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद प्रतिमाह कम से कम 30,000 रुपये पेंशन दिया जाए। प्रत्येक अधिवक्ता को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए तथा मेंटेनेंस के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह जूनियर अधिवक्ताओं को भी दिया जाए। देश के प्रत्येक न्यायालय में बहुमंजिला इमारतों में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चेंबर की भी व्यवस्था की जाए। इसलिए मैं सरकार को ज्ञापन दे रहा हूं, जिससे सरकार हमारी बुनियादों को सुनने के बाद अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करें। मैं उमाशंकर त्यागी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लायर्स क्लब के माध्यम से बराबर अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर कभी महामहिम राष्ट्रपति, कभी माननीय प्रधानमंत्री, कभी माननीय कानून मंत्री और कभी जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, हर समाज के लिए
नाना प्रकार की जो है योजना है, लेकिन हमारा अधिवक्ता साथी व हमारा पत्रकार साथी इन योजनाओं से अछूता है। आज भी हमारे अधिवक्ता साथी व पत्रकार साथियों के लिए कोई भी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की। साथियों, आज हम लायर्स क्लब के माध्यम से अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर के आज 5 सूत्रीय हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हमारी मांग है कि बहुमंजिली चैम्बरों का निर्माण किया जाए, जिससे हमारा चाहे जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, बैठकर अपनी क्लाइंट की बात को सुन सके, उनकी समस्या को निदान कर सके। इसके अलावा जैसे ही हमारा अधिवक्ता साथी 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसको 30,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा व 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की हम मांग करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी पढ़ लिख कर आते हैं, दिन रात वो बराबर जो है दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके लिए 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उनके लिए 2,000 रुपये प्रति माह लाइब्रेरी के लिए भी फंड अवमुक्त किया जाए, जिससे वो लाइब्रेरी में किताबें खरीद सकें, अध्ययन कर सकें और अपने अधिवक्ता पेशे को आगे बढ़ा सकें।